एक सुंदर गांव में एक बुद्धिमान नारी रहती थी। उसका नाम था लीला। वह गांव की सभी समस्याओं का समाधान निकालती थी और लोगों की मदद करती थी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ऋषि आए। उनका नाम था आनंद। ऋषि ने गांव में शांति और प्रसन्नता देखकर लीला की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे लीला, तुमने इस गांव को बहुत खुशहाल बनाया है। तुम्हारी बुद्धि और करुणा से लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। लीला ने विनम्रता से कहा, महात्मा, यह मेरा कोई विशेष गुण नहीं है। मैंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैंने देखा है कि दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। हमें इन दोनों का सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। ऋषि ने कहा, तुम्हारी बात सही है लीला। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। हमें धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। लीला ने पूछा, महात्मा, आप जीवन में क्या सीखे हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा है कि क्रोध और लोभ मन को अंधा बना देते हैं। हमें इनसे दूर रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। लीला ने कहा, महात्मा, आपकी बातें बहुत सार्थक हैं। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगी। ऋषि ने कहा, लीला, याद रखो, ज्ञान केवल किताबों में नहीं मिलता है। यह जीवन के अनुभवों से भी सीखा जा सकता है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ। विक्रम एक प्रतिभाशाली युवक था। पढ़ाई में अव्वल, खेलों में दक्ष और कला में रुचि रखने वाला। लेकिन जीवन ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला कि वह धीरे धीरे खुद को ही भूलने लगा। सब कुछ एक दिन में ही बदल गया। एक सड़क दुर्घटना ने उसके माता पिता को छीन लिया। अकेलापन उसे घेरने लगा। घर जो कभी खुशियों का घर था, अब एक खालीपन सा लगने लगा। दोस्तों के साथ खेलने का मन नहीं करता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। दुनिया से कटने लगा। दिन भर अपने कमरे में बंद रहता। खिड़की से बाहर झांकता, लेकिन दुनिया धुंधली सी दिखती। लोग आते जाते, हंसते खेलते, लेकिन उसके लिए सब कुछ बेजान सा लगता। खाने पीने में भी रुचि नहीं रही। शरीर दुर्बल होता जा रहा था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे देखा। उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने समझाया, विक्रम, इस तरह से जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे माता पिता भी यही चाहते होंगे कि तुम खुश रहो। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। पड़ोसी ने उसे एक पुस्तकालय में ले गए। वहां किताबों की दुनिया ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसने साहित्य पढ़ना शुरू किया। कवियों की रचनाओं ने उसके मन को छुआ। लेखकों के विचारों ने उसे सोचने पर मजबूर किया। धीरे धीरे उसे जीवन का एक नया अर्थ दिखने लगा। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुख झेले हैं, लेकिन उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया। उसने खुद को साहित्य की दुनिया में खो दिया। लिखना शुरू किया। अपने दुखों को शब्दों में ढालने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने सोचा, मेरे माता पिता चाहते होंगे कि मैं कुछ करूं। मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। उसने एक साहित्यिक संस्था बनाई। युवाओं को लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी प्रतिभा को निखारा। धीरे धीरे वह फिर से उसी विक्रम बन गया जो कभी हुआ करता था। खुश, संतुष्ट और जीवन से जुड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि दुख ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। एक युवक सबको धोखा देने लगा, पत्नी समझाती है।
एक कहानी जो हर किसी यह कहानी एक वफादार नौकर गोपाल की है जो अपने मालिक के प्रति निस्वार्थ भक्ति रखता है। हालांकि परिस्थितियां उसे एक कठिन परीक्षा में डाल देती हैं, जिससे उसे बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया। उसके पास न कोई सहारा था, न ही उसके पिता की कोई जमीन। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, लेकिन गांव में आई बाढ़ के कारण उसकी झोपड़ी भी बह गई। गांव के जमींदार धर्मदास बहुत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने सुरेश पर दया कर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। समय बीतता गया और सुरेश बड़ा हो गया। अब वह पूरी लगन से जमींदार के यहाँ काम करता था और जमींदार भी उस पर बहुत भरोसा करने लगे थे। एक दिन जमींदार ने सुरेश से कहा, बेटा, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारे कई कामों में हाथ बौंटाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाती। क्या जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। सुरेश बोला, मालिक, ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। आप जैसा उचित समझे मैं वही करूंगा। जमींदार बोले, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। शादी के खर्च की चिंता मत करना, वह मेरी जिम्मेदारी होगी। सुरेश झिझकते हुए बोला, जो भी आपका निर्णय होगा वह मेरे भले के लिए ही होगा। आप मेरे पिता समान हैं। धर्मदास का बेटा विक्रम यह सब सुन लेता है और गुस्से में अपने पिता के पास आता है। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? सुरेश हमारा नौकर है और आप उसकी शादी का खर्च क्यों उठा रहे हैं? धर्मदास ने सख्ती से जवाब दिया, वह मेरा नौकर नहीं, बेटे जैसा है। विक्रम चिढ़कर बोला, आप मेरे पिताजी हैं या उसके? धर्मदास नाराज होकर बोले, जब मैं बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब सुरेश ने मेरी कितनी सेवा की थी। वह दिन रात मेरी देखभाल करता था और तुम अपने शौक में मस्त रहते थे। तुम मुझे मत सिखाओ कि कौन अपना है और कौन पराया। विक्रम और भी गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि उसे सुरेश को रास्ते से हटाना होगा। विक्रम नशे और जुए की लत में डूबा हुआ था। एक दिन उसने अपने पिता से 10,000 रुपए मांगे, लेकिन जब जमींदार ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो वह भड़क उठा। विक्रम ने सोचा, अब मैं देखता हूँ कि मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। वह चोरी की योजना बनाने लगा। अगले दिन जमींदार की तिजोरी से 20,000 रुपए गायब हो गए। पूरे घर में हड़कंप मच गया। विक्रम मौके का फायदा उठाकर बोला, पिताजी, चोर और कौन हो सकता है? सुरेश ही होगा। सुरेश हैरान रह गया। उसने सफाई दी, मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप पर मेरा पूरा जीवन समर्पित है। लेकिन विक्रम ने उसे झूठा ठहराते हुए उसके घर की तलाशी की मांग कर दी। जमींदार ने पहले विक्रम के कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर सुरेश की झोपड़ी की तलाशी ली गई और वहां से पैसे मिल गए। सुरेश स्तब्ध रह गया। यह कैसे हो सकता है? यह किसी की साजिश है। जमींदार का भरोसा टूट गया। विक्रम बोला, देख लिया पिताजी, अब पता चला कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। धर्मदास को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने सुरेश की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। सुरेश रोते हुए बोला, मालिक, मैं निर्दोष हूँ। मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, पर चोरी नहीं कर सकता। धर्मदास ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अब कुछ नहीं कहना, तुम यहाँ से चले जाओ। सुरेश वहां से दुखी होकर चला गया। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने यह सब देख लिया था। उन्होंने जमींदार को बताया कि उन्होंने आधी रात को विक्रम को चुपके से पैसे छुपाते देखा था। धर्मदास को जब यह सच पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत सुरेश को बुलाया और गले से लगा लिया। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सका। विक्रम ही असली चोर है। सुरेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जमींदार से कहा, मालिक, आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं। आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। धर्मदास ने विक्रम को घर से निकाल दिया और उसे अपनी गलती सुधारने का आदेश दिया। विक्रम का झूठ उजागर हो चुका था। गांव के लोग जमींदार के फैसले की सराहना करने लगे। सुरेश को फिर से जमींदार ने अपने साथ रख लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी संपत्ति से।